हाय गाइस, तो इस चैनल के ऊपर हमने 300 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं विद इन 2 वीक्स, जो कि बहुत खुशी की बात है। और इसी खुशी की बात में आज मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आया हूं। तो आज हमारे पास है टाटा एल्ट्रोज 2025 फेस लिफ्ट एडिशन, वो भी CNG मॉडल, और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्राइस में ये गाड़ी हमें देखने को मिलती है। आज मैं गाइस तसल्ली से आपको ये गाड़ी दिखाने वाला हूँ, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर क्या कुछ नया आया है और क्या क्या बेनिफिट आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज जो हमारे पास वेरिएंट है वो है अकम्प्लिश्ड S, जो कि CNG मॉडल है। और सबसे पहले यहाँ पे हम इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको फ्रंट लुक मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे DRL सेटअप मिलता है, यानी कि डे लाइट जो रनिंग लाइट्स होती है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस में आपको नीचे की तरफ LED लाइट का सेटअप मिलता है और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का सपोर्ट भी मिलता है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली ट्रिपल लाइट सेटअप आप कह सकते हैं आपको मिलता है विद DRL। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। ऑल न्यू डिज़ाइन है, फेस लिफ्ट वाला डिज़ाइन है और कलर भी काफ़ी डैशिंग और न्यू हमें यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरा इंस्टॉल्ड आता है, जो हमें इस तरह से जो ORVM है इसके नीचे कैमरा मिलता है। और इसके अलावा ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर भी हैं इस गाड़ी के अंदर। बहुत सारे फीचर्स हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग ये फीचर्स वैल्यू फॉर मनी इस गाड़ी को बना देते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता दूं आपको, इसमें 360 कैमरा मिलता है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। दूसरा रेन सेंसिंग वाइपर मैंने आपको बता दिया, जो कि ऑटोमेटिक है। तीसरा जो मेरे को एल्ट्रोज में बहुत बढ़िया लगी, मैं क्लोजअप से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें अब फ्लश डोर मिलते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको फ्लश डोर हैंडल कह सकते हैं। इस तरह से खुल जाते हैं और वापस से बंद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों तरफ मिलता है, एक ड्राइवर साइड एक पैसेंजर साइड। जो पीछे वाले डोर्स हैं वो इस तरह से खुलते हैं, यहाँ पे आप हाथ डाल के इस तरह से इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये हैंडल मिलते हैं। तो जो फ्लश डोर है या फ्लश डोर के जो हैंडल है वो आगे की तरफ है, रेस्ट जो पीछे की तरफ है आपको इस तरह से मिलता है। बाकी गाड़ी में शार्क फिन एंटीना है, आपको बाहर से नहीं लगवाना है, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें शार्क फिन एंटीना मिलेगा आपको। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे वाइपर्स मिलते हैं, जो बैक की तरफ ग्लास है यहाँ पे आपको वाइपर मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आप डैश कैम इंस्टॉल करवाते हैं बारिश के टाइम पे, तो एक तो आपका डैश कैम में विजुअल्स बिल्कुल क्लियर आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा का तो अब अपना डैश कैम भी आई थिंक आ गया, तो वो आपको यहाँ पे वाइपर जो है हेल्प करेंगे। दूसरा, बारिश के टाइम पे अगर बैक जो ग्लास है वो गंदा हो जाता है तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये मिलता है। बैक की तरफ यहाँ पे एल्ट्रोज की ब्रांडिंग है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। तो ओवरऑल जो इस बार एल्ट्रोज की लुक है काफ़ी एनहेंस कर दी है। अब गाइज मैं बात करना चाहूँगा टायर साइज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है टायर साइज़। तो यहाँ पे हमें 16 इंच के यानी कि 16 इंच के टायर साइज़ मिलते हैं और इस तरह से हमें एलॉय व्हील का डिज़ाइन मिलता है। जो एल्ट्रोज का बेस मॉडल है उससे ही 16 इंच के टायर जो है शुरू हो जाते हैं और आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलती है। और गाइस ये गाड़ी जो हमें प्रोवाइड करी है वो करी है स्वैन मोटर्स ने। बेसिकली टाटा का शोरूम है सोनीपत हरियाणा में, और इनके मल्टीपल जो है शोरूम्स हैं। सभी शोरूम्स के जो लिंक है, मतलब जो एरिया है, मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप हरियाणा में कोई भी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं टाटा की, तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं, आपको बेस्ट प्राइस यहाँ पे मिल सकता है। तो मैं थैंक यू अगेन करना चाहूँगा, आपने इतनी बेहतरीन गाड़ी मुझे प्रोवाइड करी और मैं इस पर वीडियो बना पा रहा हूँ। तो इस गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो मैंने ऑलमोस्ट आपको दिखा दिया, लेकिन अभी एक चीज़ और दिखानी है, जो कि है ORVM। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन हमें मिलता है ORVM का, जिसमें आपको यहाँ पे LED लाइट भी मिलती है और 360 कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है दोनों तरफ। और ये ऑटो फोल्ड के साथ में आते हैं, तो आप अंदर बैठे बैठे इसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, है ना। तो ये है कंप्लीट डिज़ाइन एल्ट्रोज का एक्सटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और बात करते हैं इंटीरियर में क्या इंप्रूवमेंट है, क्या नए फीचर्स हैं और सनरूफ हमें कैसी देखने को मिलती है। तो गाड़ी में हम जैसे ही एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है पुश स्टार्ट बटन। तो ये है गाड़ी का इंटीरियर। इसका फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी इंप्रेसिव है। हमें यहाँ पे ड्यूल टोन में, यानी कि वैसे तो मल्टीपल टोन्स हैं, लेकिन मेजर जो हाईलाइट हो रही है वो ड्यूल टोन है, जिसमें लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन कर रखा है। और ये सारा प्लास्टिक मटेरियल है, सॉफ्ट टच यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया है। और यहाँ पे AC वेंट्स है 1 2 3 4। अच्छी बात यह है कि एल्ट्रोज में मेरे को बढ़िया बात मतलब जो लगी वो ये है कि यहाँ पे हमें एम्बिएंट लाइट मिलती है, जिसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे को AC कंट्रोल करना है, FM चलाना है, या कोई भी मेरे को वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो को चलाना है, वो सारी जानकारी या सारी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल
कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। तो ये है स्टीयरिंग जो कि हमें टाटा सफारी, नेक्सॉन सब में स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, वॉइस कमांड मिलता है, कॉल आप उठाना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम का सारा सेटअप मिलता है। यहाँ पे आप वॉल्यूम कम डाउन कर सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलता है। और अगर आप TPMS या फिर मेन्यू की जो सारी सेटिंग्स है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो आप इस बटन से कर सकते हैं। और ये जो स्टीयरिंग का कवर है ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर आपको बेज कलर के साथ में इस तरह से लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपको बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक के साथ में यहाँ पे स्टीयरिंग मिलता है। बात करते हैं सीटों की, तो सीटें आपको बेज कलर की मिलती हैं, इस तरह से आपको सॉफ्ट फैब्रिक मिलता है, लेदराइज सीटें नहीं है और वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से कंफर्टेबल सीट्स मिलते हैं जिसका थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी सॉफ्ट, मतलब आपको ये सीट्स ओवरऑल मिलती हैं। अब ये जो एरिया है इस गाड़ी में ऑल न्यू डिज़ाइन किया गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो दिख रही हैं सारी टच कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये टच से कर सकते हैं, ये टच से कर सकते हैं, यहाँ पे AC का जो सेटिंग्स है वो सारी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। AC यहाँ पे आप ऑटो में डाल सकते हैं, ऑटो AC आपको यहाँ पे मिलता है, CNG मोड आपको यहाँ पे मिलता है, 360 कैमरा का स्विच आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा लॉक अनलॉक करना चाहते हैं गाड़ी वो यहाँ पे है, और ये जो चारों इंडिकेटर ऑन करने का हैज़ार्ड लैम्प जो होते हैं वो आप ऑन करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। और अब इस गाड़ी में एक्सप्रेस कूलिंग का फीचर भी है, जिसको मैं सिंगल टैप से पूरी गाड़ी को ठंडा कर सकता हूँ। यहाँ पे AC फुल हो जाएगा, एक्सप्रेस कूलिंग ऑन लिखा आ गया है और AC फुल चल रहा है। और ये एक्चुअल में AC काम करता है, ऐसे नहीं सिर्फ गर्म हवा फेंक रहा है फिर नॉर्मल हवा फेंक रहा है, एक्चुअल में AC काम करता है। तो इस तरह से इस गाड़ी में हमें एक्सप्रेस कूलिंग का फीचर भी मिलता है। और बात करें पावर आउटलेट्स की, तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सिगरेट लाइटिंग मिलता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मैंने 15 Pro Max रखा है, तो आपके बड़े साइज़ के फ़ोन आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है 65 वोल्ट का टाइप सी चार्जर और मिलता है USB-A पोर्ट। अब बात करते हैं पावर विंडो की, तो आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो मिलती है, जिसमें यहाँ पे 1 टच डाउन पावर विंडो भी दी गई है। जैसे कि इसको अगर मैं इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो इस तरह से विंडो डाउन हो जाती है और वापस से मैं इसे अप भी कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ORVM ऑटो फोल्ड है, तो यहाँ पे ये जो जॉयस्टिक दे रखी है इसको अगर मैं नीचे की तरफ करता हूँ इस तरह से यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। और सिमिलरली मैं इसको इस तरह से बंद भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमें कंप्लीट पैनल मिलता है। यहाँ पे जो है पकड़ने का एरिया है और यहाँ पे भी हमें ड्यूल टोन जो है इंटीरियर मिलता है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ट्यूटर मिलते हैं 4 और इस तरह से आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में हैंडल मिलता है जो कि काफ़ी स्टाइलिश है। और इस तरह से आपको यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम भी मिलता है जिसको आप इस तरह से अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। तो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर का फर्स्ट इंप्रेशन जो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सनरूफ की, तो यहाँ पे आपको इस तरह से सनरूफ का एरिया मिलता है। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं, मतलब 8-9 साल के, 10 साल के, ईजिली यहाँ से निकल सकते हैं। इस तरह से यहाँ से ओपन होता है, फिर आप इस एरिया को पूरा ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सनरूफ इस गाड़ी में मिलती है। अब टाटा की गाड़ी है तो डेफिनेटली इस गाड़ी में सेफ्टी तो होगी ही। तो इसके अंदर हमें 6 एयरबैग मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको 5 स्टार रेटिंग इसकी सेफ्टी की मिलती है। अब बात कर रहे थे इस गाड़ी की पावर की, तो इस गाड़ी में 1200 सीसी का इंजन मिलता है CNG वेरिएंट में और 5 गियर इसके अंदर है। और गाड़ी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत आपको कह सकते हैं बहुत स्मूथ है। एक तो इसकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, जिसकी वजह से अगर मैं इसको इस तरह से गड्ढों के ऊपर से लेके जाता हूँ या फिर वैसे भी चलाता हूँ तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है। और एज सच गाड़ी में फील नहीं हो रहा कि मैं CNG गाड़ी चला रहा हूँ, इतना इसका जो है स्मूथ एक्सपीरियंस है। और अभी सीट बेल्ट का अलार्म है, एक बार मैं साइड पे गाड़ी लगा के आपको गाड़ी के बारे में और चीज़ें बताता हूँ। अब एक चीज़ इस गाड़ी में मेरे को बहुत पसंद आई, वो ये है कि जब आप इस गाड़ी के डोर्स खोलते हैं ना, ये पूरा 90 डिग्री ओपन होता है, तो हमें अच्छा खासा स्पेस मिलता है अगर आप बैठना चाहते हैं। अगर मैं इस एंगल से आपको दिखाऊं, यहाँ से अगर हम देखें तो अगर किसी भी पैसेंजर को पीछे बैठना ना, ये 90 डिग्री जो खुल रहा है, पूरा गेट देखो सीधा खुल रहा है। वैसे यूजुअली इतना खुलता है गाड़ी का, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इतना खुल रहा है तो बहुत अच्छा खासा हमें स्पेस मिलता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ पे हमें थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलता है। यहाँ पे जो थाई सपोर्ट है काफ़ी अच्छा है और जो नी रूम है वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिलता है, जिसकी वजह से पूरा गाड़ी में कंफर्ट आ जाता है। तो वैसे तो ये गाड़ी 5 सीटर बनाई है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 4 लोग कंफर्टेबल बैठ पाएंगे, क्योंकि जो बीच वाली सीट है वो डेफिनेटली थोड़ी सी कंजस्टेड होती है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट कार है। तो आप इस तरह से 3 लोग पीछे और 2 लोग आगे बैठ सकते हैं, बाकी कंफर्टेबल है काफ़ी। और अगर यहाँ पे हेडरूम की बात करें तो मेरी हाइट है अराउंड 5 फुट 7 इंच, ठीक है, लेकिन अगर 6 फुट का अगर कोई बंदा होगा तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली गड्ढों वगैरह पे हो सकता है यहाँ पे सर टकराए। लेकिन यहाँ पे मार्जिन है
तो आई थिंक 6 फुट का बंदा आराम से बैठ जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम माइट भी पॉसिबल हो सकती है। बाकी पीछे जो है काफ़ी बढ़िया हमें रूम मिलता है, बेज कलर का जो यहाँ पे इंटीरियर है, जिससे काफ़ी जो अंदर का स्पेस है खुला खुला नज़र आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं रियर एसी की। तो यहाँ पे ये रियल एसी है, जिसके अंदर आपको 65 वोल्ट का टाइप सी पोर्ट चार्जर मिलता है, और यहाँ से आप एसी को बंद या फिर चालू भी कर सकते हैं। बाकी पीछे से कुछ इस तरह का व्यू है, जैसे कि पावर विंडो यहाँ पे है, सेम आपको क्रोम के साथ में लॉक सिस्टम मिलता है। और यहाँ पे जो स्पीकर्स है वो JBL के हैं, चारों तरफ JBL के स्पीकर लगाए हुए हैं। और अगर गाड़ी में सिर्फ 2 लोग ही बैठ के जा रहे हैं पीछे की तरफ, तो आप इस तरह से ये हैंड रेस्ट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, तो आप कंफर्टेबल वे में यहाँ पे अपनी कॉफ़ी या फिर ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो। और जैसे आप पहुँच जाए तो आप इसको वापस से पैक भी कर सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी। अब गाइस मैं आपको पैसेंजर साइड का ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप इस ग्लव बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, और ये है ग्लव बॉक्स अंदर से। और ये कूल ग्लव बॉक्स है, तो आप कोई भी ड्रिंक रखते हैं यहाँ पे उसको ठंडा रख सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको जो पैसेंजर साइड की सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स होती, बहुत मज़ा आता, लेकिन वो हमें इस टॉप एंड वेरिएंट में नहीं मिलती। बट ओवरऑल जो फील है पूरी सीट की वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो आपको मज़ा आने वाला है इस गाड़ी में। अब मैं गाइस आपको इसका 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप AC कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा टच कंट्रोल है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आप मल्टीपल ऐप्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट का मिलता है, मीडिया मिलता है, रेडियो है, फ़ोन है, एम्बिएंट लाइट को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ से आप पूरा लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी लाइट आपको चाहिए, उसकी इंटेंसिटी क्या चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कैसा मूड चाहिए वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का हमें सपोर्ट मिलता है। कोई भी यहाँ पे लैग नहीं है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे जो है चल रहा है। यहाँ पे 360 व्यू में मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको 360 सारा कैमरा देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। साइड का कैमरा चाहिए, बैक का चाहिए, इस तरह से चारों एंगल आपको यहाँ पे दिखते हैं। और कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और इस तरह से आप 2D 3D इस तरह से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूरे गाड़ी का व्यू आपको चाहिए तो यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे लिखा है पार्क ब्रेक एंगेज, तो मैंने हैंड ब्रेक लगा रखी है। तो अगर मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको चला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी आपको चला के दिखाता हूँ थोड़ी सी। तो मान लीजिए मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरी गाड़ी का 360 व्यू दिखा रहा है, जो कि सेफ्टी में टॉप नॉच हमें फीचर देखने को मिलता है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और कंजस्टेड एरिया में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 360 जो डिग्री है काम करता है। और ये इस तरह से जो टायर के आसपास के जो कैमराज है वहाँ पे इस तरह से हमें इंस्टॉल्ड मिलते हैं। तो ओवरऑल जो है 10.2 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है हमें काफ़ी सारे जो है फीचर्स ऑफर करता है। रेडियो वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ से आप जो है पेयर कर सकते हैं। इस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये CNG गाड़ी है, यहाँ पे iCNG की बैजिंग भी है। तो अगर आप बूट स्पेस देखना चाहते हैं वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। और डिक्की यानी कि बूट स्पेस को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे टाटा के लोगों के नीचे एक बटन दे रखा है, उसको दबाना होता है, फिर ये ओपन हो जाती है। और ये है इसके अंदर का बूट स्पेस, जिसमें आपको इस तरह से पार्शियल ट्रे भी मिलती है। और ये एरिया आपको मिलता है जहाँ पे आप एक सूटकेस डाल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो है ट्विन जो CNG सिलेंडर है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है इसका CNG सिलेंडर जो कि अंदर की तरफ है। तो हमें ऐसे 2 सिलेंडर मिलते हैं, बाकी ये इसका बूट स्पेस है। तो बूट स्पेस आई थिंक इनफ गुड है, क्योंकि CNG भी हमें मिल रही है तो हमें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा स्पेस में। बट हाँ, आपको बूट स्पेस इतना मिल जाता है। और ये अगर ट्रे हम हटा दें, फॉर एग्जांपल ये डिटैचेबल है, तो आप और भी यहाँ पे स्पेस इसमें ले सकते हैं। तो बूट स्पेस इस गाड़ी में टोटल 210 लीटर का है। इसके अलावा गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा इस गाड़ी के अंदर CNG की सेफ्टी का भी खास ध्यान रखा गया है। तो इसके अंदर आपको फायर सेंसर मिलता है, गैस लीकेज सेंसर मिलता है। मान लीजिए CNG की गैस लीक हो जाती है किसी कारण से, तो सेंसर आपको बता देगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें ऑटो कट का फीचर है, जिसमें गैस से ऑटोमेटिकली गाड़ी पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी, गैस को कट कर देगी। तो यहाँ पे CNG की सेफ्टी का भी खास ध्यान रखा गया है। ओके, अब बात कर लेते हैं एवरेज की। CNG पे क्या एवरेज आपको मिलने वाली है। तो ब्रांड क्लेम करता है 28 ऑन हाईवे एंड 21 लोकल में। बाकी आपके ड्राइविंग जो आपका मेथड है, जो आप जिस तरह से चलाते हैं, स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हैं, उस पर भी एवरेज डिपेंड करते हैं। लेकिन ब्रांड जो है ये क्लेम करता है। और पीछे की तरफ जो लाइटिंग सेटअप है वो आपको कनेक्टेड जो है टेल लाइट्स के साथ मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो साइड की लाइट प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से, और आपको इस तरह से कनेक्टिंग जो है टेल लाइट्स मिलती है।
पूरा आपको बैक की तरफ इस तरह से पैनल मिलता है जो कि काफ़ी कूल लगता है और बढ़िया लाइटिंग आपको यहाँ पे मिलती है। और इस गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर्स लगे हुए हैं वो हैं 6-6 किलो के, टोटल 12 किलो का सिलेंडर मिलता है। एंड गाइस बात करें प्राइस की तो ये जो टॉप वेरिएंट है ये आता है अराउंड 12.7 लाख रुपीज़ का, जो कि सबसे जो है टॉप वेरिएंट है CNG मॉडल में। बाकी गाइज अलग अलग स्टेट के थोड़े बहुत जो है प्राइस तो ऊपर नीचे होते ही हैं। बाकी आपको ये गाड़ी प्राइस के अकॉर्डिंग कैसी लगी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी या फिर ओवरऑल, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन सी गाड़ी पे लाऊं कमेंट बॉक्स में वो भी आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए याद से हमें सब्सक्राइब कर लें।